को नमस्कार। मैं आचार्य चंद्रपाल आपको अपने YouTube चैनल गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास की वैदिक ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष की कक्षा का आज 13 अक्टूबर को मैं सेशन कर रहा हूं। मैं आपको मित्रों बताना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिष के जो वैदिक ज्योतिष होती है, जिसमें हम लोग किसी भी लड़की का, स्त्री पुरुष की कुंडली को देखते हैं, तो उसका जो आधार होता है वह होता है जन्म की तारीख। मतलब किसी की कुंडली अगर हमें बनानी है, या किसी की कुंडली को विवेचना करनी है हमें किसी की भी, तो हमें उसमें जन्म की तारीख चाहिए होती है, जन्म का समय चाहिए होता है, जन्म का स्थान चाहिए होता है। जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट है किसी भी कुंडली को देखने के, तैयार करने के लिए, उसमें जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म की 12 राशियां मतलब मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह 12 राशियों की जरूरत होती है। और 12 भाव का मतलब है पहला लग्न भाव, द्वितीय पंचांग, द्वितीय भाव जो होता है वो कुटुंब का और धन का होता है, तीसरा होता है पराक्रम का और हमारे भाई बहनों का, चौथा होता है सुख का, माँ का, वाहन का, पांचवा होता है हमारे पुत्र संतान, पढ़ाई, भाई मतलब पढ़ाई जो होती है उसका, छठा होता है नौकरी का, रोग का, शत्रु का, सातवां होता है पत्नी और हमारे जो व्यापार होते हैं वो, और हमारे जो पार्टनर आदि होते हैं वो, उनका। अष्टम भाव जो होता है वो पत्नी के परिवार का होता है, यानी ससुराल पक्ष का होता है। और आयु स्थान, इसको मृत्यु स्थान भी कहते हैं। और नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है। दसम भाव पिता और पिता के कर्म का होता है। 11वां भाव जो होता है वो सभी प्रकार के जो हमें जीवन में लाभ मिलते हैं उनका होता है। और 12वां भाव होता है हमारे खर्च, यानी जो जीवन में हम प्राप्त करते हैं उनका किस तरीके से यूज करेंगे हम, खर्च का और अस्पताल का और मुक्ति का, यह भाव होता है। तो ये 12 भाव और 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र का मतलब होता है कि पहला नक्षत्र अश्वनी, फिर दूसरा भरणी, फिर तीसरा कृत्तिका। इस तरीके से हमारे जो है 27 नक्षत्र जो है वो हमारी कुंडली का मुख्य आधार होते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी जातक की कुंडली को बनाते हैं और फिर उसके कुंडली से मिलने वाले भावों के, 12 राशियों के, 12 भावों के 27 नक्षत्रों और नवग्रह के कॉम्बिनेशन से जो उसको शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं उसके विषय में हम गणना करके किसी को बताते हैं। तो आज का विषय यहीं तक, और कल मैं आप लोगों को पंचांग और तिथि आदि के डिटेल दूंगा कि पंचांग का मतलब ये तिथि है, ये दिन है, ये नक्षत्र है, योग है और करण है, यह क्या है और यह हमारी कुंडलियों में किस प्रकार से अपने प्रभाव हमें प्रदान करते हैं। तो ये मैं अगली कक्षा में आपको दूंगा। तब तक के लिए लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास को ज्वाइन करें और अपने ज्योतिष ज्ञान को बढ़ाएं, वैदिक ज्योतिष में महारत हासिल करने के लिए जुड़ें और मेरे चैनल गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का पहले से जानकारी आपको मिल जाए और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर भी करें।